जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरुपा हमारे मुश्किल टाइम में ही हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें एहसास दिलाते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, भले ही छोटी छोटी परेशानियों में हमको पता नहीं चलने देते हैं गुरुपा कि मैं तेरे साथ हूँ, और हम उस टाइम ये फील भी नहीं कर पाते हैं कि ये गुरुपा कर रहे हैं हमारे साथ। संगत जी, हम खुशियों में इतने मगरूर हो गए होते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि ये जो खुशियाँ हमें मिली है वो भी हमारे गुरुपा ने ही हमें दी हुई है। लेकिन संगत जी, एक टाइम ऐसे भी आता है कि बहुत टफ कंडीशन आ जाती है, बहुत मुश्किल भरी परिस्थिति आ जाती है जिसमें हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं और पता नहीं हमारे माइंड में क्या क्या चलने लगता है। संगत जी, बिल्कुल उसी टाइम गुरुपा हमारे कर्म काटते हैं और अपना हाथ पकड़ लेते हैं। संगत जी, बिल्कुल उसी टाइम गुरुपा हमारा हाथ थामते हैं और हमें उस मुसीबत से बचाते हैं। संगत जी, तभी हमको रियलाइज़ होता है कि सच में गुरुपा हमारे साथ हैं और आज तक जो भी हमारे साथ हो रहे थे, छोटे से लेकर बड़े, हर चीज़ जो भी चमत्कार हो रही थी वो गुरुपा की ही देन थी। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरुपा के प्यारे बेटे ने शेयर किया हुआ है। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है और बहुत ही प्यारा संकेत मिलता है सत्संग में। संगत जी, अंकल जी ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि संगत की भीड़ बहुत होगी। संगत जी, संगत की भीड़ बहुत है, लेकिन हमें उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हमें उस मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनना है संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी मिलेगा, जिस पर आप हमें अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। संगत जी, गुरुपा के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आप जल्दी से जाकर गुरुपा की ब्लेसिंग पा सकें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप लोगों के साथ अपना वो शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आपको बाद में बताऊँगा कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत कैसे बनाया, मुझे अपने से कैसे जोड़ा और मेरे जीवन में चमत्कार कैसे शुरू हुए। तो बात इसी साल की है संगत जी, लेकिन शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बात इसी साल 2024 की है। फरवरी के महीने में मेरी दादी जी का ऑपरेशन होना था घुटनों का। उनके दोनों घुटने बदलने थे। तो जिस दिन उनका ऑपरेशन होना था उस दिन हम सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अम्मा घबरा गई, यानी कि मेरी दादी जी घबरा गई। दादी जी के घबराने का कारण था लोगों के मिक्स ओपिनियन। किसी ने उनको फ़ोन करके शाबाशी दी, किसी ने उनको हौसला दिया कि आप अच्छा काम कर रहे हो, या आपको पहले करना चाहिए था, कोई बात नहीं, देर नहीं हुई। तो किसी ने फ़ोन करके उन्हें डरा दिया कि यदि कोई भी भूल चूक आपसे हो गई या फिर कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई तो आप सदा के लिए बेड पे आ जाओगे घुटने चेंज कराने के बाद। मेरी दादी डर गई। दादी के डर का कारण भी जायज़ था। फिर सुबह से शाम हो गई, क्योंकि उनके पल्स रेट नॉर्मल नहीं आ रहे थे, घबराई हुई थी वो, तो डॉक्टर्स भी ऑपरेशन करने में डर रहे थे। सुबह से शाम हो गई। शाम को हमारे एक रिलेटिव का फ़ोन आया। रिलेटिव फ़ोन पे बात करते करते उन्हें हौसला दे रहे थे। हौसला देते देते उन्होंने ऐसे बोला कि मेरी दादी को कि बोलो जय गुरु जी। दादी पहले जय गुरु जी तो नहीं बोली, पहले जय साईं, क्योंकि मेरी दादी साईं बाबा को मानती है। तो पहले जय साईं बोली, फिर जय हनुमान बोली, फिर जय माता दी भी बोली, पर उन्हें जय गुरु जी बोलना नहीं आया। फिर
अंत में जब मेरे रिलेटिव ने उन्हें फोर्स किया तो उन्होंने जय गुरु जी बोल ही दिया। जय गुरु जी बोलने के बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जय गुरु जी बोलने के 10 से 15 मिनट बाद ही वो नॉर्मल हो गई और डॉक्टर्स उनको टेस्ट के लिए ले गए। टेस्ट भी क्लियर हो गया। उस टेस्ट के 1 घंटे बाद उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। मात्र कुछ मिनट जैसे वे सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन शाम में गुरुजी का नाम लेते ही 1.5 घंटे के अंदर अंदर सारे काम हो गए। आधे घंटे में टेस्ट हो गए, 1 घंटे में ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल। मेरी दादी अभी भी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। फ़ोन स्पीकर पे था उनका जब वो जय गुरु जी बुलवा रही थी तो मैंने सब सुन लिया। सुनते समय मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आई कि ये किन गुरु जी के चक्कर में पड़ गई हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान तो एक ही है, भगवान तो एक ही है, गुरु जी कोई नहीं होते। क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं संगत जी कि समाज कैसा है। चंद रुपयों के लिए, चंद लालच के लिए कोई कुछ भी कर देता है। क्षमा कीजिए गुरु जी, तब मैं आपकी महिमा से अवगत नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे मैं इस चीज़ को भूल गया। 15-20 दिन बाद मेरे रिलेटिव्स हमारे घर आए जो फ़ोन पे बात कर रहे थे। आए, मिले, उन्होंने मेरी मम्मी से गुरु जी के बारे में कुछ वार्तालाप करी होगी, गुरु जी के बारे में उनको बताया होगा, उनकी महिमा बताई होगी। तब उस समय मैं घर के बाहर था या कहीं दूसरे कामों में व्यस्त था। जब रात को मेरे रिलेटिव्स चले गए तो रात को सोने से पहले मैं अपनी मम्मी के पास बैठा हुआ था। मम्मी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और जब मम्मी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो मेरे अंदर एक बहुत ही ऐसे कह सकते हैं कि विश्वास की ज्योत जली। पता नहीं क्यों, क्या हुआ मेरे को, और मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी कहीं ना कहीं मुझे जोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन उस समय मैं इन सब चीज़ों को नहीं जानता था, मैं गुरुजी को मैंने देखा भी नहीं था। तो फिर मैंने मम्मी को बताया भी कि हाँ मम्मी, किसी गुरुजी के बारे में हमारे रिलेटिव्स फ़ोन पे कह तो रहे थे, तो सुना भी था मैंने। तो फिर मम्मी ने उनकी महिमा बताई कि गुरुजी कौन है, कैसे हैं। उसके बाद मेरे को रात को नींद नहीं आई, मैं गुरुजी के बारे में सर्च करता रहा। मैंने गुरुजी के बारे में यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सर्च किया। उसके बाद अपने आप मेरे यूट्यूब गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के चमत्कार, गुरुजी के सत्संगों से भर गया। धीरे धीरे करके मैंने जाना। फिर मेरे अंदर एकदम से जिज्ञासा उठी कि नहीं मुझे तो जाना है, गुरुजी के पास जाना है। लेकिन मैं ये भी नहीं जानता था कि गुरुजी मिलेंगे कहाँ। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। फिर मैंने सर्च किया तो मुझे पता लगा दिल्ली के छतरपुर में गुरुजी का बड़ा मंदिर करके एक आश्रम है, एक मंदिर है, वहाँ जाना है। फिर मेरे अंदर एकदम से क्यूरियोसिटी उठी कि नहीं मेरे को तो जाना ही जाना है, मैं नहीं जानता। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, विदिन 4 दिन 4 डेज़ के अंदर गुरुजी ने ऐसी व्यवस्था बैठाई कि मैं वहाँ चला गया गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर, सारे दर्शन अच्छे से हुए। मैं घर से मम्मी से सुन के गया था कि चाय प्रसादी और लंगर प्रसादी मिलती है। संडे का दिन था, मेरे को अच्छे से याद है। संडे के दिन बढ़िया सा लंगर प्रसाद और बढ़िया सी चाय प्रसाद। मेरे मन में जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहा था, रास्ते में था, तो मेरे मन में था, हे गुरुजी, मैंने आपके चाय प्रसाद और आपके लंगर प्रसाद की महिमा बहुत सुनी है, कृपया कर मुझे अपना चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद का सौभाग्य प्रदान करें। मेरे मन में यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाय प्रसादी या लंगर प्रसादी में से कोई एक भी छूट जाए। मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो और मैं जब अंदर गया तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, कई लोग ऐसे थे जिन्हें चाय प्रसादी नहीं मिली, सीधा लंगर प्रसादी के लिए वो ऊपर चले गए। लेकिन मैं उस लाइन से अचानक कैसे हट गया मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कैसे उस लाइन से बाहर आ गया और उस लाइन में घुस गया जहाँ लोगों को चाय प्रसादी भी मिल रही थी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि गुरुजी, अगर मैं सीधी लाइन में चला जाता तो शायद मुझे चाय प्रसादी नहीं मिल पाती, सीधा लंगर प्रसादी मिलती, या आगे जाके कुछ चाय प्रसादी की व्यवस्था होती तो पता नहीं गुरुजी। लेकिन चाय प्रसादी बाहर मिल रही थी। रात का समय हो गया था, 7 सवा 7 बज रहे थे। वो चाय प्रसादी मिली, लंगर प्रसादी भी मिली। उसके बाद मैं सही सलामत अपने घर भी आ गया, दिल्ली में मैं जहाँ रह रहा था। उसके अगले दिन किसी कारणवश मेरी ट्रेन छूट गई, मेरे को ट्रेन छोड़नी पड़ी अपनी। कोई होगा गुरुजी का ही कोई आशीर्वाद, कोई ब्लेसिंग्स होगी, कुछ गुरुजी को पता होगा जो हम मूर्ख नहीं समझते। तो
गुरु जी की महिमा गुरु जी ही जानते हैं, तो मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ गुरु जी का। एक मेरे साथ इंसिडेंट और होने वाला था जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर से दर्शन करके वापस अपने दिल्ली वाले घर जा रहा था। रात के 10 बज गए थे। मेट्रो राजीव चौक पे मैं मेट्रो चेंज कर रहा था, तो मेट्रो में चेंज होते होते किसी ने मेरा फ़ोन चुराने की कोशिश करी, भीड़ का फ़ायदा उठा के। पता नहीं कैसे मेरा हाथ ऊपर की तरफ था, क्योंकि आगे कुछ महिलाएं भी थी, तो मैंने अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लिया था अपने चेस्ट के आसपास, कि हाँ भाई धक्का किसी को ना लगे। तो अचानक से मेरा हाथ मेरे जेब की तरफ गया, कैसे गया पता नहीं, क्योंकि वो बंदे ने आधे से ज़्यादा फ़ोन मेरा निकाल लिया था। लेकिन गुरु जी की कृपा से मेरा फ़ोन बच गया। नहीं, बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी उस दिन। मैं गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना किया उस दिन का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यही है मेरा सत्संग, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि गुरु जी ने मुझे कैसे अपने से जोड़ा। गुरु जी अलग अलग तरीके से अपनी संगत बनाते हैं, अपनी संगत को जोड़ते हैं। गुरु जी कहते हैं कुछ लोग भीड़ का हिस्सा भी होते हैं और कुछ लोग मेरी पक्की संगत भी बनते हैं। तुम भीड़ का हिस्सा मत बनो, तुम मेरी संगत बनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा होता था कि पहले मैं और मेरे हस्बैंड जब बड़े मंदिर जाते थे, तो मुझे तो मेरे पास एक्चुअली ब्लेसिंग रूम में गुरु जी के काफ़ी ब्रेसलेट मेरे पास हैं, पर मेरे मन में होता था कि मेरे हस्बैंड को भी कोई ब्लेसिंग मिले गुरु जी की। एक बार जब बड़े मंदिर में हस्बैंड के लिए ब्लेसिंग लेने के लिए हम उस शॉप पे गए जो अंदर है बड़े मंदिर में, तो वो बंद थी। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम फिर गए तब भी वो बंद थी। तो सेकंड टाइम मैंने गुरुजी को बोला हुआ था कि मेरे मन में है कि मेरे हस्बैंड को भी ब्लेसिंग मिले किसी भी रूप में, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप देना चाहो, जब आपको देना चाहो तब देना। और अपनी सिस्टर के लिए भी मैं लेना चाह रही थी, इसके लिए भी मैंने यही बोला कि जब उनको देनी होगी तो वो तब देना, लेकिन मेरे मन में है कि उनको मिल जाए। लेकिन क्या हो कि उस दिन भी शॉप बंद थी बड़े मंदिर वाली। तो फिर एकदम से मुझे ये क्लिक हुआ कि किसी सत्संग में मैंने सुना था कि अगर तुम्हें वहाँ से शॉप से ब्लेसिंग ना मिले तो तुम जहाँ पे हम जूते चप्पल उतारते हैं उनके पास भी कुछ ब्लेसिंग होती है, हम उनसे भी ले सकते हैं। तो फिर मैंने वैसे ही मांगा, तो उन्होंने तो मैंने उनको बोला कि सेवादार को कि ऐसे ऐसे करके शॉप बंद है, कि हस्बैंड के लिए ब्लेसिंग चाहिए थी। नहीं, पहले तो मैंने ये बोला कि ब्लेसिंग चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे मुट्ठी बंद करके मेरे हाथ में पकड़ा दिया और मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद मैंने हस्बैंड को भी बोला कि आप भी ज़रा देखो अगर आपको मिलती है तो उन्होंने भी मांगा, तो उनको भी उन सेवादारों ने ब्लेसिंग दी। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। नेक्स्ट टाइम फिर एक बार हमने लास्ट टाइम हमने ना शिमला जाना था, तो मैंने गुरुजी को घर से ही अपने साथ लेके गई थी कि हमारे साथ चलना, हम खुशी खुशी जाएं, खुशी खुशी वापस आएं। और सच में घर से जब हम शिमला तक गए तब भी बहुत सारी बटरफ्लाईज़ के रूम में गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। उसके बाद वहाँ पे एक्चुअली शिमला में 2-3 टेम्पल्स हम लोगों ने माथा टेका, तो वहाँ पे भी टेम्पल्स में भी गुरुजी ने तरह तरह के कलर्स की बटरफ्लाईज़ के रूम में दर्शन दिए। और एक वहाँ पे जो काली माँ का टेम्पल है, वहाँ भी जब हम माथा टेक रहे थे तो उस दिन क्या था, पूर्णमासी थी। तो एक्चुअली क्या है, मैं हर पूर्णमासी को ना गुरुजी का कई बार सत्संग अटेंड कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं शिमला थी तो नहीं अटेंड कर पाई थी। तो मेरे मन में था कि इस बार सत्संग में शायद मैं यहाँ नहीं होंगी। लेकिन क्या हुआ कि जब हम काली माँ के मंदिर में माथा टेक रहे तो वहाँ पे प्रसाद के रूम में देग मिली, कड़ा प्रसाद मिला, है ना। उसके बाद फिर वहाँ पे लंगर भी खाने को मिला। लंगर में कढ़ी चावल और चने की सब्ज़ी थी, और उसके बाद चावल तो थे और एक लड्डू भी मिला।
तो मुझे इंट्यूशन तो हो रही थी कि ये वैसा ही लग रहा है जैसे गुरुजी का लंगर प्रसाद हो। उसके बाद जब हम नीचे उतर के आए मंदिर से तो हस्बैंड ने दिखाया कि सामने ही वॉल पे ना लिखा हुआ था मंदिर की कि जय माता दी, और साथ में शायद गुरुजी लिखा हुआ था। तो एकदम से मुझे क्लियर हो गया कि ये सच में गुरुजी हमारे साथ हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे हम शिव जी के मंदिर में ना जब जा रहे थे तो हमने अपनी गाड़ी में मंत्र जाप लगाया हुआ था। 19 मिनट्स का मंत्र जाप था, और जब मंदिर आया तो 19 मिनट्स पे ही वो मंत्र जाप ख़त्म हो गया। तो यहाँ से भी इंट्यूशन हुई कि गुरुजी हमारे साथ हैं। मतलब पल पल मुझे ऐसा लगा वो अपनी उपस्थिति मुझे एहसास करवा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, शिमला से आने के बाद रात को जब मैं सोई तो सुबह मुझे मॉर्निंग में ऐसे, हालांकि जब हम कई बार रात को कोई वीडियो देखते हैं तो ओब्वियसली कई बार हम कहते हैं कि सपने में सुबह वही चीज़ें आती हैं, लेकिन मैंने रात को कुछ नहीं देखा, थकी हुई थी तो सो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे सपने में दिखाई दिया कि जैसे गुरुजी की इतनी बड़ी स्वरूप है जिसमें से ना शहद वर्षा हो रही है, और मैं उसको साफ़ कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ जय गुरुजी जय गुरुजी। जैसे गुरुजी ने ना शहद वर्षा उसमें की कर दी। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे कि मेरे घर में भी जैसे शहद वर्षा हो गई है। तो मतलब कहते हैं गुरुजी के जो सपने होते हैं वो सपने नहीं होते, वो सच में होते हैं। तो इस तरह से मुझे गुरुजी का एहसास हुआ कि गुरुजी कैसे मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। इस तरह मैं विराम करती हूँ अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।